प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदावन आज हर एक प्रकार की बीमारी को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की समस्याओं को यीशु नासरी के नाम से खुदावन आज्ञा देते हैं। आज मेरे जितने भी मसीह भाई बहन विश्वास और भरोसा रखने वाले, यकीन रखने वाले, खुदा आज हमारे संग है। आज हमें घबराना नहीं है, आज हमें चिंतित नहीं होना है। परमेश्वर आज आपको, आपके घर को, आपको परिवार को, आपके माता पिता भाई बहनों को, उस सभी को सुरक्षित रखने वाला है। इसीलिए आज हमें चिंतित नहीं होना है। बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ हमें इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आज आपका मन कहता है प्रार्थना करने के लिए, तभी आप प्रार्थना को अंत तक करें। यदि आज आपका विश्वास मजबूत है और आप स्ट्रांग हैं, आपकी जो सोच है वो अच्छी है, तो परमेश्वर आपको किसी भी चीज़ से, कोई भी आपको वंचित नहीं कर सकता है, क्योंकि वो खुदा, वो देने वाला परमेश्वर यहोवा है। तो इसीलिए आज आपको बड़े हिम्मत के साथ, बड़े दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को अंत तक करना होगा और अपने घर के परिवार के हालात आपको बताने होंगे। यदि आज आप दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा। जो लोग कमेंट करते हैं, अच्छे से और संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए कि परमेश्वर जिस तरीके से हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में काम करता है, वैसे आपके जीवन में भी काम करेगा। यदि आज आप चंगाई के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, बहुत मसीह भाई बहन हैं जो चंगाई के लिए प्रार्थना करवाना चाहते, बीमार हैं, दुखित हैं, चिंतित हैं, तो परमेश्वर ने कहा तुम हताश और निराश मत हो, चिंता मत करो, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। क्योंकि खुदा ने जिस तरीके से आयूब के जीवन में काम किया, यूहन्ना के जीवन में काम किया, उनके जितने चेले थे उनको परमेश्वर ने आशीष, उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, और जितने भविष्यवक्ता हुए उनके जीवन में परमेश्वर ने कितनी आशीषें दी। क्या हम नहीं देखते हैं साउल के जीवन में किस तरीके क्या घटना घटती, राजा हिजकिय्याह के जीवन में, हन्ना के जीवन में की घटना को देखिए आप। बहुत सारे ऐसे मसीह हैं जिनके जीवन में दुख थी, तकलीफ थी, लेकिन वो भी पीछे नहीं हटे। तो आज आपको नहीं हटना है, आज आपको विश्वास रखना है। बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को अंत करना होगा, क्योंकि आज परमेश्वर आपके घर में आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। किसी भी चीज़ की कोई घटी या फिर कमी नहीं होगी। नौकरी के लिए प्रार्थना करवाना चाहते तो हमें ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए। अपने बच्चे के, अपने घर के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, अपने परिवार के बारे में, जिस किसी के बारे में आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, उसका नाम जरूर लिखिएगा। यदि आज आप नाम लिखेंगे तो हम उस नाम लेकर के खुदावन से प्रार्थना करेंगे और वो आपको ढेरों बरकत और आशीष देगा। इसीलिए आपके परिवार में किसी चीज़ की कोई घटी या कमी नहीं होगी, ना ही आप कर्ज से दबेंगे। जो कर्ज से दबे हुए हैं, तो परमेश्वर उनको एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता देने जा रहा है। यदि आज उसके वचन को हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो वो हम पर अनुग्रह करता है और वो हमारी प्रार्थना सुनता है, हर एक मसीह भाई बहन की प्रार्थना को सुनता है। तो आज आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुने, तो आपको विश्वास रखना है, बड़े दिलेरी के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ आपको दृढ़ निश्चय करना है, क्योंकि खुदावन वो परमेश्वर मात्र एक खुदा, एक लौता खुदा है जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की और आपको, आपके घर को, आपके परिवार को जीवित रखा और आपको अभी तक संभाल के रखा है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि खुदा हर एक मुश्किल में, हर एक मुश्किल हालात में आपके संग है। हर एक घटी और कमी में परमेश्वर आपको पूरा करेगा। हर एक प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से वो जाएगी सोनासरी के नाम से, क्योंकि खुदा वो आपको हमेशा, हर पल, हर समय, हर घड़ी वो खुदा आपको आशीष देने के लिए आया है। इसीलिए उसके लहू के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि पिता, आपने हमारे पापों के, अपराधों के लिए पिता अपने लहू को बहाया, अपने प्राणों की आहुति दी, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं पिता। आपका धन्यवाद करते हैं आदर और महिमा के साथ। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती, दुख आती, चिंता होती है, तो परमेश्वर हमें अभिषेक करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का अभिषेक हमें राजा वो बनाता है, क्योंकि हम अपने मन के राजा हैं। क्योंकि यदि आज अपने मन के आप संपूर्ण मन से यकीन पर, यहोवा पर भरोसा यकीन नहीं करते, तो खुदा कहता है तू अपने मन का राजा नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आज हम अपने मन को स्थिर रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, यदि हम किसी के कहने पे नहीं चलते हैं, इन्हीं परमेश्वर के राज्य में आपको अपने माता पिता भाई बहनों की बात को मानना होगा। लेकिन परमेश्वर के राज्य में आने के लिए आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। वो आपको दिल में, आपके हृदय में आपका विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर स्ट्रांग और मजबूत होना चाहिए, तभी परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है,
जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 2 में लिखा है, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है और दाऊद हमें समझाते हैं कि जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। आज हमारे देश में, आज हमारे संसार में, आज इस पृथ्वी पर जिस स्थान पे आप रहते हैं वहाँ पर बहुत शोर शराबा है। लोग एक दूसरे को मारते हैं, काटते हैं और व्यर्थ बातें करते, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। तो ये सब फालतू की बातें हैं जो परमेश्वर और खुदावन आपके घर में आपको बरकत और आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, क्या ही धन्य वह पुरुष दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है और ना पापियों के मार्ग में वो खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। यदि आज आप दिन रात अगर परमेश्वर की बातों को अपने मन में संपूर्ण मन से यदि विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आपको किसी भी चीज़ की कोई घटी या फिर कमी नहीं होगी, क्योंकि जिस दिन हमने विश्वास किया, भरोसा रखा, उसमें हमें परमेश्वर बरकत और आशीष देता है। यदि आज आपका मन विचलित है, आप बहुत ज़्यादा हताश है, निराश है, परेशान है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि जिस दिन आपके अंदर किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आपको समस्या से लड़ना चाहिए। अगर उससे आप विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं अपने जीवन में, तो आपको उससे व्यर्थ बातें होंगी, उससे आपका कोई लाभ या कुछ लाभ नहीं होगा। तो इसीलिए आपको इन बातों को सीखना होगा और समझना होगा। यदि आज आपने विश्वास किया, भरोसा रखा, तो आपको भी परमेश्वर ढेर सारी बरकत और आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिल करके और हकीम आपस में सम्मति करके कहने लगे, आओ हम उसके बंधन को तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। आज हमारे समाज में, आज हमारे घर में, आज हमारे परिवार में जो शैतानी ताकत है, जो शैतानी दिमाग है, वो आपके घर में बहुत तरीके से आपको अनेक प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपके जीवन में। आप जिस कार्य को करते हैं उसमें बहुत सारी अड़चनें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आपको इससे विचलित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा। क्योंकि यहाँ पे राजा दाऊद कहते हैं, जिस दिन आपको क्रोध आया, आपको गुस्सा आया, आपको अनेक प्रकार की समस्याएं आए, तो उससे आपको घबराना नहीं है, उससे आपको विचलित नहीं होना है। यदि आज आप बहुत क्रोधित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि किसी समस्या का हल ये नहीं है कि आप चिंतित हों, परेशान हों, हताश हों, निराश हों, क्योंकि हल उसका तभी होता है, उसका सोल्यूशन होता है। हर एक समस्या का सोल्यूशन है यदि हम उसको संपूर्ण मन से यकीन रखें, अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखें, विश्वास रखें, तो आपकी जो सोच है वो बदल सकती है। तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। यदि आप अपने बच्चे के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए ये बातों को सोचते हैं तो आप बड़ी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। यदि आप अपने मन में किसी भी प्रकार की कठोरता का, किसी भी प्रकार का अहंकार या फिर किसी प्रकार का गुस्सा या किसी भी प्रकार की बातें अपनी ज़िंदगी में अपने लागू करते हैं तो आपके लिए हानिकारक है। क्योंकि जिस तरीके से यदि आपने अपने आप को ढाला है, उसी तरीके आपके घर के, आपके परिवार के, आपके आसपास के समाज के लोग रहेंगे। तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी आज चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे राजा दाऊद यहाँ पे हमें समझाते हैं, कहते हैं, मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझे कहा है, तू मेरा पुत्र है, आज तो मुझे से उत्पन्न हुआ है। यानी परमेश्वर का वचन कहता है, राजा दाऊद यहाँ पे कहते हैं, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा है। आज यहोवा हमसे, हर एक मसीह भाई बहन से परमेश्वर क्या चाहता है, यानी हमारे प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं, उसके राज्य को, सुसमाचार को बढ़ाना, उसके हर एक के कदम पे चलना। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, यदि तुम चल नहीं सकते तो यकीन रखो, भरोसा रखो, विश्वास रखो और चलने की कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यदि अपने आप को डायरेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए आपको परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखना होगा, भरोसा रखना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है, कहता है कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। यानी परमेश्वर का वचन कहता है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को
तेरी सम्मति होने के लिए और दूर दूर देशों को तेरी निज भूमि बनाने के लिए दे दूंगा। यदि आज हम परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में इतनी आशीषें देगा, आपको बरकत देगा, किसी भी चीज़ की कोई यह घटी कमी नहीं होगी। यदि आज हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर, तो आप टुकड़े के मोहताज नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा और तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। यदि आज आपके पास ताकत है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास समझ है, आपके पास हर एक चीज़ की व्यवस्था है, तो परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे इतना मजबूत करूंगा, स्ट्रांग करूंगा। यदि तेरे सामने कोई खड़ा भी होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति हो, मैं तेरा सामना करने के लिए तुझे मजबूत करूंगा, स्ट्रांग करूंगा। यदि आज आप हार चुके हैं कि मैं आज मेरे घर में बहुत सारी समस्या हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो आपको डरना नहीं है। आपको डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन रहो, क्योंकि जिस दिन परमेश्वर ने कहा है पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य वे जिसका भरोसा परमेश्वर पर है। यदि आज आप भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो आपको किसी भी चीज़ की कोई घटी या कमी नहीं होगी, क्योंकि खुदा आपके घर में आपको और आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है। इसीलिए आइए अब चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु खुदावंत को हम धन्यवाद करते हैं। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपने हर एक अपराधों को, हर एक गुनाहों को मानते हुए विश्वास रखें कि पिता आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला है। उस खुदा पर यकीन रखिए, उस परमेश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि पिता आपकी जिंदगी में विश्वास को देखता है। यदि आज हमारा विश्वास मजबूत है तो आज हमारे हर एक कार्य बनेंगे, हर एक कार्य में हमारी मदद करेगा परमेश्वर, और खुदा हमें बरकत देगा, हमें आशीष देगा। विश्वास करिए, बिलीव करिए कि खुदा आपकी जिंदगी में अनेकों प्रकार के चमत्कार करने जा रहा है। आज आप बहुत दुखित हैं, बहुत चिंतित हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपने घुटने को टेकिए और कहिए कि खुदा मेरी जिंदगी में बरकत दे, मुझे आशीष दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, मुझे ताकत दे, मेरे बच्चों के जीवन को देख पिता परमेश्वर। आप चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे तो खुदा आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा, क्योंकि वो खुदा देखने वाला है, वो खुदा जानने वाला है, वो खुदा समझने वाला है, वो खुदा आपको बरकत देने वाला है। यकीनन आज उस खुदा पर हम बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए इस प्रार्थना को बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना होगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो सबसे प्रेम करता है, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पाप ना करता हो। लेकिन ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जो पाप ना करता हो, जिसके जीवन में पाप ना हो, जिसके जीवन में बुराइयां ना हो, जिसके जीवन में दिक्कतें ना हो, जिसके जीवन में प्रॉब्लम्स ना हो। वो खुदा कहता है कि तुम अपनी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को मैं पूरा करूंगा, मैं पूरा करूंगा। वो परमेश्वर कहता है कि मैं पूरा करूंगा। जब तक मैं परमेश्वर तेरे संग हूं तो उधर उधर मत ताक, क्योंकि खुदा आपकी जिंदगी में आपको बरकतें, आपको आशीष देने चाह रही यीशु नासरी के नाम से। और प्रिय अपना हर एक मसीह भाई बहनों के ऊपर हाथ वो रखने चाह रही यीशु नासरी के नाम से। परम पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में अनेक प्रकार के छाए हुए भय और अशांति, दुख और परेशानी के अनेकों प्रकार के अंधकार के बल आप दूर करने चाह रही यीशु नासरी के नाम से। आज खुदा आपकी जिंदगी में हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने चाह रहा है। जो बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं खुदा पर, उसकी जिंदगी में परमेश्वर आपके जीवन में काम करने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज हम लाखों लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, जो इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, जो इस कलीसिया की मदद करते हैं, जो डोनेशन को भेजते हैं, और जो अनेकों प्रकार के परमेश्वर के वचन को देखते हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले और प्रार्थना को ग्रहण करने वाले हैं। खुदा उनकी जिंदगी में बरकतें और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आपके जीवन के हर एक प्रकार के अंधकार के बल, अंधकार की शक्तियां, अंधकार के जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, वो जाएंगे यीशु नासरी के नाम से। कि खुदा आपको जीवन देने आया है, खुदा आपको बचाने आया है, खुदा आपके बच्चों को एक नया जीवन देने आया है। क्या अपने जीवन को, अपने बच्चे के जीवन को अच्छा नहीं देखना चाहते हैं? हर वो एक माँ बाप होता है, हर एक फादर होता है, हर वो पिता होता है, हर वो माँ होती है जो अपने बच्चों को अच्छा देखना चाहती है, अपने बच्चे को अच्छी लाइफ स्टाइल देखना चाहती है, उसके जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियां हों,
और वो परमेश्वर के राज्य में चले, परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर के वचन को सुने और ध्यान पूर्वक परमेश्वर की बातों को ध्यान पूर्वक सुने। तो उसी तरीके वो परम पिता परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो जो संसार में इस पृथ्वी पर भरे पड़े हुए हो, क्योंकि वो खुदा कहता है कि मैंने तुम्हें इतना बढ़ाया है, तुम इतने ज्ञान दी है। क्या परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करता है? क्या परमेश्वर आपके जीवन में सुख और आनंद को ज्योति नहीं जलाता है? क्या परमेश्वर आपके मन और विचारों को, आत्मा को, पवित्र आत्मा को प्रदान नहीं करता है? करेगा, लेकिन वो खुदा आपकी जिंदगी में करेगा। वो हर एक परम पिता परमेश्वर जो हमारा सर्वशक्तिमान है हमें प्रदान करेगा, हमें ज्ञान भी देगा, हमें बुद्धि भी देगा, हमें समझ भी देगा। इसीलिए परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन में सुख और शांति, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और समृद्धि के लिए प्रदान करे पिता परमेश्वर। हे ईश्वर, मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना पे पूरा भरोसा है और मुझे पूरी सामर्थ्य मिलती है, पूरा मुझे ताकत है और मुझे पूरा विश्वास है कि पिता परमेश्वर जो इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन में, उनके हृदय में अनेकों प्रकार के जो क्लेश हैं, दुख है, मुसीबत है, उनके जीवन से अनेकों प्रकार की बुराइयों को मिटाने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। और उनके हर एक प्रकार के कार्य वो चलने जा रहे हैं जिसमें वो धोखा खा चुके हैं, जिसमें वो अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। काम करने से पहले आप अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि क्या मेरे जीवन में ये समस्या हटेगी कि नहीं हटेगी, लेकिन पूरा विश्वास रखिए खुदा आपकी ज़िंदगी में आपको बरकतें, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। विश्वास करिए, अपने हृदय में विश्वास को बोइए और अनेकों प्रकार के नकारात्मक शक और विचार को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश और दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से चला दीजिए। और तमाम प्रकार के शैतानी ताकत और शैतानी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को यीशु नासरी के नाम से हम चलाते हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन में ज्योति जलाइए, उन पर ज्योति चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग, अंतकारी रोग पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम तरह की झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि खुदा हम आपके बेटे और बेटियां हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। यीशु के नाम से आज हमारी सारी समस्याएं जाएं, हमारे बेटे के जीवन से समस्याएं जाएं, हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे जॉब से, हमारी नौकरी से, हमारे बिजनेस से, हमारे हर एक प्रकार के छोटे और बड़े धंधे, अनेक प्रकार की दुकानें, अनेक प्रकार के चमत्कार आपकी जिंदगी में परमेश्वर करने जा रहा है। आप विश्वास रखिए, उस खुदा पर विश्वास करिए, क्योंकि आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन से अनेकों प्रकार की, तमाम प्रकार की महामारियां और कलेश, तमाम प्रकार की मलेरिया सहित परमेश्वर आपकी जिंदगी से उसको हटाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार उन्हें छोड़ के चले जाएं पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक। तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं से पिता परमेश्वर हमारी सुरक्षा कीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम तमाम प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं पिता परमेश्वर। आज हम दुखित हैं, चिंतित हैं, बहुत मसीह भाई बहन इस समय चिंतित हैं, दुखित हैं, परेशान है, लेकिन खुदा की जिंदगी में आपको आशीष देने जा रहा है। अनेकों प्रकार के जो कैंसर जिनके जीवन में हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, आपके जीवन से वो जाने वाला है। आपके पेट में दर्द है, वो जाने वाला है। हर एक मसीह भाई बहन जहाँ पे जिस हालात में हो, उस हालात में परमेश्वर की प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला है, वो आपको ब्लेसिंग करने वाला है, वो आपको आशीष देने वाला है। आपके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, जैसे अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, पथरी होती है, खून की कमी होती है, सूजन है, आपको खांसी है, पीलिया है, अनेक प्रकार की गांठ पड़ जाती है, वो यीशु नासरी के नाम से वो अच्छा है यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन से, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम्स है, जिनके जीवन में दमा, मुहावसा, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार के चक्कर आते जीवन में, आपके जीवन में फीवर नहीं जाता है, ज्वार बहुत ज्यादा है, लेकिन खुदा कहता है जिस तरीके परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अनेकों प्रकार के रोगियों को ठीक किया, मुर्दों को जिलाया, आज वो आपकी जिंदगी को आपको जिलाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। क्या आप बिलीव नहीं करते? भरोसा सभी लोग रखते हैं, विश्वास करते हैं कि अपने जीवन को खुशी नहीं देखना चाहते हैं। हर एक मसीह भाई अपने जीवन में खुशियां को देखना चाहता है। इसीलिए मैं सभी लोगों से कहता हूं, इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, विश्वास करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी हवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। परमेश्वर आपके जीवन में अनेकों प्रकार के चमत्कार करने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से तमाम प्रकार के जो लकवा के रोगी हैं यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की खुजली, अनेक प्रकार के सिर में दर्द,
अनेकों प्रकार की टीवियाँ, उनको नींद नहीं आती, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम हो, चाहे वो रात हो, अनेक प्रकार की, चाहे वो अनेकों प्रकार की समस्याओं में 24 घंटे में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन में आती है, तो वो जाए यीशु नासरी के नाम से, वो जाए यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है, आज परमेश्वर आपको जिंदगी को आज आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन को छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपके जीवन में अनेकों प्रकार की खांसियाँ आती हैं, आप बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं, घबराए हुए हैं, चिंतित हैं, उलझन में पड़े हुए हैं, अनेकों प्रकार की गठिया के रोगों से आप ग्रसित हैं, हृदय रोग हैं, चाहे फिजिकली और चाहे मेंटली, चाहे मानसिक, चाहे तनाव से आप ग्रसित हैं, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको तमाम प्रकार के दर्दों से आपको दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी मसीह भाई बहन कर्ज से दबे हुए हैं, तो बोझ से दबे हुए हैं, आज उनको परमेश्वर मुसीबत से छुड़ाने जा रहा है। आज प्रभु हमें जीवन देगा, आज हमें एक नया जीवन देगा, आज हमें हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से परमेश्वर हमें आजाद करने जा रहा है। हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम है, मुसीबत है, शादी नहीं हो रही है, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की सारी प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है। हर एक प्रकार की प्रॉब्लम आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। उस परम पिता परमेश्वर पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि आपकी जिंदगी के, आपके बच्चे के जीवन से हर प्रकार की समस्या जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि गायब हो, हर प्रकार की समस्या गायब हो, इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। इनको छू, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके आंसू बह रहे हैं, जो रो रहे हैं, जो बिलक रहे हैं, जो तड़प रहे हैं, आज पिता उनको आशीष देने जा रहे हैं। आज जो चल नहीं पाते हैं, उनको आप दौड़ाएंगे पिता यीशु नासरी के नाम से। आज जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में हैं, अनेक प्रकार के कर्जों से दबे हुए हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार के तनाव से ग्रसित हैं, तो उनको खुदा बचाने वाले आए हैं पिता परमेश्वर। आपने पिता कहा है कि जो मेरे बेटे और बेटियों पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, आज वो खुदा हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में काम करता है। यदि आप एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, जिस तरीके परमेश्वर कहता है कि तुम प्रेम करो, प्यार करो हर एक मसीह भाई बहन पर, क्योंकि आज वो खुदा कहता है आपकी जिंदगी मैं काम करूंगा। यीशु मसीह के नाम से आज मैं आज्ञा देता हूँ कि हर प्रकार के चतुर शैतान आपके जीवन से वो जाने वाला है, और शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर हम खुदा प्रार्थना करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं परमपिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। आप हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की तकलीफों से आप मुझे बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज खुद पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए कि खुदा मेरी जिंदगी में काम करेगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है, क्योंकि हमेशा परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता और मुझे उत्तर मिलता है, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का आपसे प्रार्थना करता हूं, और पिता परमेश्वर आपने मेरी जिंदगी में एक नया दिन दिया है। पिता परमेश्वर आपने मेरी जिंदगी को छुआ है, आपने मुझे ब्लेस किया है। आज लोग कुछ भी सोचे मेरे बारे में, संसार में मेरा कोई साथ दे या ना दे, मेरे घर के लोग साथ दे या ना दे, मेरे पड़ोसी मेरे साथ दे या ना दे, लेकिन खुदा आपको बचाने आया है, खुदा आपको जीवन देने आया है, खुदा आपको बरकत देने आया है, खुदा आपको आशीष देने आया है। इसीलिए परमेश्वर पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि पिता आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आपको एक नया दिन दिखाने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से, एक नई उम्मीद आपको परमेश्वर देने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, मैं आपसे हमेशा प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, और करता रहूंगा। जितने लोग हैं पिता पर विश्वास करने वाले, भरोसा रखने वाले, यकीन रखने वाले, खुदा आपकी जिंदगी में बरकत और आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हे ईश्वर, मेरे अंदर इतनी शक्ति दे, इतनी सामर्थ्य दे, इतनी ताकत भर पिता परमेश्वर, कि मैं आपसे जिंदगी भर और सारी मुश्किलों से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की मुसीबतों से लड़ सकूं पिता परमेश्वर। आप मुझे इतनी शक्ति दें, इतनी सामर्थ्य दें, इतनी ताकत दें पिता परमेश्वर, कि मैं आज आपसे बड़ी आसानी से प्रार्थना कर सकूं, और बड़े आसानी से पिता परमेश्वर हर मुश्किल, हर घड़ी में पिता परमेश्वर मैं आपके पिता परमेश्वर साथ रह सकूं पिता परमेश्वर। आज मेरी जीवन की हर एक मुश्किल घड़ी में मैं लड़ सकूं, और मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर मुझे वो ताकत देता है, क्योंकि वो मुझे वो सामर्थ्य देता है। हे परमेश्वर, मेरे जीवन में
अनेकों प्रकार के प्रेम और शांति से मुझे भर पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में अनेकों प्रकार के, मेरे हृदय में पिता परमेश्वर जीवन को, विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर और विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर। जीवन भर में आपसे प्रार्थना करता रहूँगा, आपसे विनती करता रहूँगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर मुझे जीने के पूरा अधिकार पिता परमेश्वर आपने दिया है। आज मेरे सामने कोई भी आएगा, किसी प्रकार के दुष्ट आत्मा, किसी प्रकार के लोग, किसी प्रकार की मुसीबत, किसी प्रकार की समस्या, मेरा परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है। वो आज परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है। वो आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश है, लेकिन आपको खुदा बरकत देने आए हैं, आपको आशीष देने आए हैं। आपके अनेकों प्रकार के केस चल रहे हैं, अनेकों प्रकार की मुश्किलें आपके जीवन में हैं, लेकिन खुदा आपके जीवन में आनंद भरने आए हैं। और पिता परमेश्वर को धन्यवाद करिए, खुदा को धन्यवाद करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में अनेकों प्रकार की जो भी जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं पिता परमेश्वर, उसको क्षमा करें। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि पिता परमेश्वर मुझसे जो भी अजाने अनजाने में गलतियां हुई हैं पिता, मेरे अपराधों को, मेरे गुनाहों को, मेरे हर एक पापों को, मेरे बेटे के जीवन को, मेरी बेटी को जीवन को लेकर के जो भी मुझसे गलतियां हुई उसे मानता हूं पिता परमेश्वर। और मैं स्वीकार करता हूं कि खुदा मेरी जिंदगी में आप मुझे, मेरी जिंदगी में चमत्कार करेंगे, मुझे ब्लेस करेंगे। हर समय पिता परमेश्वर मैं आपकी प्रार्थना को सुनता हूं और करता हूं। आज पिता आपके जीवन में हर प्रकार के दुख से, मुसीबत से आपको चिंतित हैं, जो परेशान है, हताश है, आपके बेटे के जीवन में, आपके बेटियों के जीवन में परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको चंगा करने जा रहा है, आपको अनेकों प्रकार की बीमारियों से ठीक करने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से विश्वास रखिए, विश्वास रखिए। कहिए कि मैं अच्छा हो गया हूँ, कहिए कि मैं अच्छा हो गया हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन में अच्छे कार्य को करता है। मेरे जीवन में अनेकों प्रकार की जो प्रॉब्लम है, चाहे वो पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, अनेक प्रकार के मुकदमे हो, अनेक प्रकार की, परमेश्वर आज मेरी जिंदगी से हर प्रकार की समस्या को हटाने जा रहा है। हर प्रकार के मुकदमों को परमेश्वर लड़ेगा। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको विजयी बनाएगा, आपको ताकतवर बनाएगा, आपको ज्ञानी बनाएगा, आपको बुद्धि देगा, आपको समझ देगा। आपके जीवन में पैसे की प्रॉब्लम है, चिंतित हैं, दुख से, मुसीबत से, घर से, अनेकों प्रकार की संसार में आप ठोकरें खा चुके हैं, लेकिन खुदा आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की सारी प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदा हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं कि पिता हमारे जीवन में हमें आजाद करिए पिता परमेश्वर। आज हमें परमेश्वर आजाद करने जा रहा है हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से आपको आजाद करने जा रहा है। परमेश्वर आपके परिवार में सुख और शांति देने जा रहा है। चिंता मत करिए, भरोसा रखिए, प्रार्थना करिए, ग्रहण करिए, ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको स्वीकार करने के लिए बुलाया है। यदि आज हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, अनेकों प्रकार को जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है, तो क्या आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है? वो करेगा खुदा। वो परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। आपको चिंता नहीं करना है, चिंता मत करो। परमेश्वर कई बार बोला है, प्रभु यीशु मसीह ने कई बार कहा है कि तुम चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो, तो तेरी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा। यीशु नासरी के नाम से हम खुदावन हम महिमा करते हैं पिता परमेश्वर की। आपने हमें एक नया जीवन दिया, एक नई उम्मीद दी, एक नई चमत्कार पिता परमेश्वर आप हमारी जिंदगी में दिए हैं यीशु नासरी के नाम से। आज आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो खुदा है, वो परमेश्वर है। यदि आप विश्वास रखते हैं तो आपके जीवन में अनेकों प्रकार के परमेश्वर चमत्कार करने जा रहा है। आपको संपूर्ण मन से इस प्रार्थना को ग्रहण करना है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि मेरे हर एक मसीह भाई बहन को, हर एक जन को, हर एक परमेश्वर के जन को परमेश्वर ब्लेस करे, आशीष करे। जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं जो विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपकी महिमा करते हैं। हम अपने हर एक दुख को, हर एक तकलीफों को, हर एक मुसीबतों को पिता परमेश्वर आपके सामने रखते हैं पिता परमेश्वर। हमारे हर एक दुख को जानने वाले पिता आप हैं, हर एक मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। आज वो शैतान मेरी जिंदगी में काम करता है, आज मैं बहुत दुखित हूँ, बहुत चिंतित हूँ, बहुत मुसीबत में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। पिता मुझे आप बचाएंगे, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।